हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एमनियोसेंटेसिस एंड CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज किया जाए एंड बर्थ कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से प्रिवेंशन है, कौन कौन से मेजर्स है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो इन द लास्ट सेंचुरी and all the round development in the various fields significantly improve the quality of life of the people. So quality of life of people day by day increase हो रहा है. However, increased health facilities along with a better living condition had an explosive impact on the growth of the population. Growth of population पे क्या impact आ रहा है, उनके living standard किस condition पे रह रहे हैं. तो day by day हम क्या देख रहे हैं, जो health facilities हो गई और better living condition होने लग गए हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन इन 1990 में कितने थे 2 मिलियन इन 1990 टू अबाउट वो सडन कितना हो गया 6 बिलियन हो गया बाई 2000। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है दैट 1990 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था, तो आप क्या बताओगे 2 बिलियन, और 2000 में कितना हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन, यू विल ऑलवेज टेल 6 बिलियन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड 7.2 बिलियन इन 2011 और 2011 में कितने हो गए 7.2 बिलियन। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं कितने पॉपुलेशन के। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। सो इंडिया में भी सिमिलर ट्रेंड को ऑब्जर्व किया गया। क्या था, अब पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली, हमारा पॉपुलेशन कितना था 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, रीचेस क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000। सो ये कितना पहुंच गया 2000 एंड क्रॉसेस द 1.2 बिलियन इन मई 2011, और मई 2011 पे कितना हो गया वो 1.2 बिलियन हो गया। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में सडन डिक्लाइनिंग हो रही है, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR, as well as an increase in the number of the people in a reproducible age are a probable reason for this। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। क्या क्या हो गया अगर आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बताओगे? पहला हो गया कौन सा, डेथ रेट में डिक्लाइन होना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और यहाँ पे क्या दे रखा है इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन अ रिप्रोडक्टिबल एज पे। सो ये सारे रीज़न किस चीज़ के लिए हो गए, इस पर्टिकुलर ये हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में, थ्रू विच वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम इससे क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं। इट वॉज द ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, 2011 के हिसाब से द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था 2% से कम था, दैट इज 20 per thousand per year, और रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, रैपिडली मीन्स सडनली। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement। So अगर क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो बहुत सारी चीज़ों की स्कैरसिटी मीन्स कमी हो जाएगी, मतलब इवन अ बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फूड की, शेल्टर की एंड क्लोथिंग। In spite of significant progress made on those areas, therefore the government was forced to take up the serious measure to check this population growth rate। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सीरियस मेजर्स निकाला सो डैट ग्रोथ रेट को चेक कर सके। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या देखा है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ है, उसकी भी कमी होने लग गई थी, स्कैरसिटी होने लग रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इतना इम्पॉर्टेंट जो स्टेप उठाया। The most important step to overcome this problem is to motivate the smaller families by using the various contraceptive method। तो क्या होने लग गया, मोटिवेट करने लग गए फैमिलीज लोगों को किस चीज़ के लिए, to use the various contraceptive methods यूज़ करने के लिए। You might have seen the advertisement in the media as well as the poster या फिर बिल। पोस्टर या बिल पे भी आपने बहुत सारे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने, जैसे शोइंग अ हैप्पी कपल विद अ 2 चिल्ड्रन। हैप्पी कपल दिखाता है विद 2 चिल्ड्रन, क्योंकि पहले क्या होता था, एक कपल के बहुत सारे बच्चे होते थे, 7 8 9 ऐसे बच्चे होते थे। तो विद अ स्लोगन दैट इज़ हम दो हमारे दो।
तो ये स्लोगन काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताया गया, फेमस किया गया, सो डैट लोग जाने इसके बारे में एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। डैट इज़ V2 our 2। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन या फिर वर्किंग वन, हैव इवन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म। और कहीं कहीं जगह पे क्या कर दिया था, एटलीस्ट आपको एक चाइल्ड को अडॉप्ट करना है। द स्टैट्यूटरी रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल इज़ 18 ईयर। और फीमेल लोगों की एज क्या रख दी, मैरिज ईयर 18 ईयर्स, एंड द मेल का कितना कर दिया, एटलीस्ट मिनिमम 21 ईयर्स होने चाहिए। बिकॉज कहीं कहीं स्टेट में बहुत कम एज में शादी करा दी जाती थी मेल की एंड फीमेल की, तो इसलिए फीमेल के लिए एज ग्रुप क्या सेट कर दिया गया, दैट इज़ 18 ईयर्स, एंड मेल के लिए 21 ईयर्स। एंड द इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद अ स्मॉल फैमिलीज। और जो छोटी फैमिलीज है उनको इंसेंटिव्स भी मिलने लग गए आर द टू एंड द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रोग्राम। या फिर ये सारी चीज़ें हमने करने लगे सो डैट पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जब अनवांटेड प्रेगनेंसीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। पहला क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल विथ नो और एटलीस्ट अ साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। इट ऑल्सो शुड बी in no way interfere with a sexual arrived desire or the sexual act of the user. A wide range of the contraceptive method are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely a natural या फिर traditional। अब कैसे बात किया गया है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, natural या फिर traditional। barrier method यूज़ किया गया है IUD, oral contraceptive, injectables, implant and the surgical method। तो ये डिफरेंट मेथड्स है किस चीज़ के लिए, हम सो डैट अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इनके बारे में तो अभी सिर्फ हमने नाम पढ़ा है, नेक्स्ट पेज में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहला नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या हो गया, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग। तो सबसे पहला नेचुरल मेथड में क्या हो गया, आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म को मीट करने से बचा रहे हो। नेक्स्ट दे रखा है आपका पीरियोडिक एब्सटेनेंस क्या हो गया, is one such method in which the couple avoid or abstain from the coitus from the day 10 to 17th of the menstrual cycle। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कपल है कब अवॉइड कर रहे हैं, 10 to 7 डे ऑफ द menstrual cycle, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में डैट इज 10 to 17 डेज ऑफ द menstrual cycle, यहाँ पे चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन मैक्सिमम होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। तो इसलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट इज देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, कंसेप्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। तो ये क्या है, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले आप रिमूव कर रहे हो टू अवॉइड द इंसेमिनेशन, के इंसेमिनेशन नहीं हो सके। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना, दैट इज नोन एज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस द लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। बिकॉज लैक्टेशन से क्या हो रहा है, पार्चुरेशन हो रहा है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड टू द चाइल्ड फुल्ली, इस टाइम पे क्या हो रहा है, मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, एंड द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली निल हो रहा है। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिवली ओनली अप टू अ मिनिमम पीरियड ऑफ द 6 month फॉलोइंग अ पार्चुरेशन। तो ये कब तक देखा गया है, इफेक्टिव कब तक है, 6 month तक। किस चीज़ के लिए, पार्चुरेशन, बिकॉज मैक्सिमम उस वक्त हो रहा है। सो यहाँ पे दे रखा है एज नो मेडिसिन्स और डिवाइसेस आर यूज फॉर दिस मेथड, या साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल है, और चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है अब बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या हो गया, अब बैरियर मेथड ओवम या फिर स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। सो जो ओवम है और स्पर्म है, इसको आप कैसे बचा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अ बैरियर।
सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो ये चीज़ें क्या हो गई, बोथ चीज़ों के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है फिगर में कॉन्डम, फिगर 4.1A एंड B। ये देखिए यहाँ पे कॉन्डम फॉर मेल एंड द कॉन्डम फॉर फीमेल। ये बैरियर मेड ऑफ अ थिन रबर लैटेक्स शीट that are used to cover the penis in the male or the vagina in the cervix of the female। तो ये आपको एक तरफ से कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ बैरियर मेथड, एक बैरियर बना दे रहा है जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैकुलेशन सीमेन वुड नॉट एंटर टू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। किस चीज़ के लिए, जो भी सीमेन इजैकुलेट हो रहा है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं हो सके। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, इस ये कैसे आप कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ पे किसके बारे में दे रखा है, निरोल इज़ अ पॉपुलर ब्रांड, किस चीज़ के लिए, ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल, और द यूज़ ऑफ द कॉन्डम हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिसेंटली ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। तो ये कॉन्डम से क्या हो सकता है, एक दो STD दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स से भी बच सकते हो। सो बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल। ये क्या होता है, डिस्पोजेबल होता है एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव द प्राइवेसी टू द यूजर्स। तो ये एक तरफ से क्या हो रहा है, प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आफ्टर बैरियर मेथड, यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है, डायफ्राम दे रखा है, सर्वाइकल कैप दे रखा है एंड वॉल दे रखा है। सो दीज आर ऑल्सो अ बैरियर मेथड। ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये एक रबर से बना हुआ है, that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। तो ये भी एक तरफ से कैसा वर्क कर रहा है, it act as a barrier। They prevent the conception by blocking the entry of the sperm through the cervix। तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है एंट्री ऑफ द स्पर्म कहाँ पे, टू एंटर द सर्विक्स। सो दे आर रीयूजेबल, ये क्या है, रीयूजेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है स्पर्मिसाइडल जेलीज के बारे में, एंड द जेलीज और फोम आर यूजली अलॉन्ग विद दीज अ बैरियर to increase the contraceptive efficiency। Next is another effective and the popular method is the use of the IUD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आता है। That is intrauterine device। ये क्या है, these devices are inserted by the doctors or expert nurse in the uterus through a vagina। तो इससे वेजाइना के थ्रू कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्स इसे इंसर्ट करते हैं। This IUD, that is these intrauterine device, are presently available in a non-medicated। अब यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए। पहला क्या होगा, अगर नॉन मेडिकेटेड IUD एग्जाम्पल क्या हो गया, लिप्स लूप हो गया। कॉपर रिलीजिंग IUD क्या हो गया, कॉपर T और कॉपर 7। नेक्स्ट इज मल्टी लोडेड एंड द हार्मोन रिलीजिंग द IUD। अगर हार्मोन रिलीजिंग IUD के बारे में बात करें तो कौन कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और LNG-20। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जो IUD उनके एग्जाम्पल बताइए। फिगर आपको शो हो रहा है 4.2, यू कैन सी दिस कॉपर T। IUD इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ये क्या कर रहा है IUD, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म को इंक्रीज कर रहा है विद द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीजिंग सप्रेस द स्पर्म मोटालिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो ये बचा कैसे रहा है, पहला क्या बोल रहा है, स्पर्म की मोटालिटी को सप्रेस कर रहा है और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर दे रहा है। द हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन मेक्स द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और क्या कर रहा है, पहला तो स्पर्म की मोटिलिटी को यहाँ पे आपको कम कर दिया, उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे सप्रेस कर रहा है। और क्या कर रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन अगर हो भी जाता है बाई चांस, सो डैट जो यूटरस है उसको अनसूटेबल कर देता है, सो डैट इम्प्लांटेशन ना हो सके। IUD are the ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancies and for the space the children। तो ये किन के लिए हो गया, जो फीमेल क्या चाहती है, डिले इन प्रेगनेंसीज चाहती है या फिर बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं वो। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो ये क्या हो गया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में। नेक्स्ट इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और अ प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज द अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। तो फीमेल क्या है, अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये है क्या, इन अ स्मॉल डोजेज, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होगा, या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हो, जो डोज ले रहे हो, उसमें क्या होगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होगी। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। किस फॉर्म में दे रहे हैं वो, टैबलेट के फॉर्म में। एंड हैंस आर द पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिल्स भी बोल सकते हैं। Pills have taken daily for about the period of 21 days, starting preferably
विद द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कैसे ले रहे हो? फ्रॉम द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कह रहा है आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, अगर गैप आ रहा है ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन ऑकर, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट अ कंसेप्शन। तो इसे कंटिन्यू हमें लेते रहना है। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ये क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा है। और इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। और क्या कर रहा है? पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद अ लेसर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, और फीमेल ने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया है। सहेली द न्यू ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ये यहाँ पे क्या हो गया? नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। इट इज़ वंस अ वीक पिल, ये क्या हो गया? जो आप पिल ले रहे हो ये वीक में एक बार ले रहे हो, विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। और क्या हो गया? साइड इफेक्ट भी कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन एलोन और अ कॉम्बिनेशन विद अ ईस्ट्रोजिन। अब यहाँ पे बात हो रही है या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजिन का कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल एज अ इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। अब इसको आप एज अ इंजेक्शन भी ले सकते हो, कहाँ पे? अंडर द स्किन। फिगर आप दे सकते हो यहाँ पे 4.3, ये इम्प्लांट है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर डैट ऑफ पिल, इनका भी जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन ये सेम है जैसे पिल की तरह है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, और इसका इफेक्टिव पीरियड क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और अ प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजिन कॉम्बिनेशन और IUD विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज अ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव as they would be used to avoid the possible pregnancies due to a rape or a casual unprotected intercourse। तो क्या हो रहा है? अगर या तो रेप केस में या फिर अनकैजुअल आप इंटरकोर्स कर रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए कितने टाइम्स में लेना है अगर एमरजेंसी पिल के नाम पे? सो यू हैव टू टेक विद इन 72 आवर्स। अब नेक्स्ट दे रखा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर। ये दोनों को एडवाइस किया जाता है मेल एंड फीमेल पार्टनर के लिए एज अ टर्मिनल मेथड। अब क्या हो गया यहाँ पे? क्या देख रहे हो? मेल में अगर वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जा रहा है तो हम मेल में क्या बोल रहे हैं? वेसेक्टॉमी। और फीमेल में क्या किया जा रहा है? ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसे कट करके टाई कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्यूबेक्टॉमी। तो क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दैट ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है? दैट इट ऑकर्स इन फीमेल, और वेसेक्टॉमी किस में होता है? मेल में होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दैट वेसेक्टॉमी में किस चीज़ को कट किया जाता है? तो यू विल से वास्ट डिफरेंस को, और ट्यूबेक्टॉमी में क्या हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में कट किया जाता है और उसे टाई किया जाता है। सो यहाँ पे क्या हो गया? The surgical method, also called the sterilization, are generally advised for the male and the female partner as a terminal method to prevent the any more pregnancies। ये क्या हो गया? एक तरफ से एक मेथड हो गया सो डैट जब आपको और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए। सो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। तो इसमें क्या हो रहा है? जो भी गैमेट्स है जो फॉर्मेशन हो रही है उनका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी। हमने देख लिया अगर मेल में अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेसेक्टॉमी बोलते हैं। एंड डैट इट फीमेल में अगर होगा तो हम उसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। इन वेसेक्टॉमी में क्या देखा? स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशियस रिमूव एंड टाई अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, जो अभी हम फिगर देख चुके हैं। वेयर एज इन ट्यूबेक्टॉमी मतलब फीमेल में अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाई अप कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू अ वेजाइना के थ्रू। These techniques are a very effective, high effective, but their reversibility is poor। अगर एक बार आपने कर लिया तो वो reversibility काफ़ी ज़्यादा poor है, ठीक है। It needed to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional। अगर आप ये चीज़ें कराना चाहते हैं तो आपको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट अ कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या है? आप इससे रेगुलर नहीं ले सकते। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो ये हम इसे कब प्रैक्टिस करते हैं? जब हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं चाहिए, डैट इज कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसीज। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये कब हम यूज़ कर रहे हैं? तो प्रेगनेंसीज को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या फिर डिले और द स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीज़न, या फिर आप स्पेस देना चाहते हो
किसी पर्सनल रीज़न के कारण। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दीज मेथड हैव द सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सो एक तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक कर रहे हो। हाउएवर देयर पॉसिबल या फिर इल इफेक्ट लाइक नोजिया एंड द एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग और irregular menstrual bleeding or even a breast cancer through not very significant should be not totally ignored। तो ये सारी चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.3 दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज दैट इज़ MTP के बारे में।